नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप्स चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा रेलेवेंट प्लेटफॉर्म के बारे में कि बेसिकली रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है क्या, कि ये प्लेटफॉर्म किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या क्या काम यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर जो काम किए जाते हैं उस काम को करके हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं, किस बिहाफ पर क्या क्या फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो उस पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट वीडियो रहेगी दोस्तों ये, और सब कुछ समझाने की कोशिश मैं करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहूँगा सभी लोगों के साथ, एंड स्पेशली टू ऑल पेटीएम लूट चैनल्स, जितने भी पेटीएम लूट टाइप के चैनल्स हैं। तो उन सबसे दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी एयर ड्रॉप और क्रिप्टो कम्युनिटी में जितने भी रिवॉर्ड प्रोग्राम्स जो आते हैं या गिवअवेज जो आते हैं, काफ़ी समय से हम सभी लोग नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को कि एवरी रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंदर जितने भी पेटीएम लूट चैनल्स हैं, मोस्टली ऑफ देम कि वो अपनी मल्टीपल लूट ट्रिक्स जो होती हैं, बाईपासिंग जो ट्रिक होती हैं, जिसमें कि वो मल्टीपल अकाउंट्स या क्लोनिंग का यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ क्रिप्टो कम्युनिटी में या क्रिप्टो स्पेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्पेशली इंडिया कंट्री के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस कंट्री से अगर फेक ट्रैफिक लगातार जाता रहेगा, इंडिया कंट्री ब्लैक लिस्ट होती रहेगी और आने वाला फ्यूचर बिल्कुल ज़ीरो है इसके हिसाब से। तो ये बात उनको समझनी चाहिए। अगर जितने भी पेटीएम लूट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को समझने की कोशिश करना। फ्यूचर में आने वाला कोई भी एयर ड्रॉप या गिव अवे अगर आप शेयर करो तो उसके अंदर मल्टीपल लूट ट्रिक्स को सोच समझ कर ही शेयर करना। अगर आपको ये लगता है कि आपने मल्टीपल क्लोन्स बना के उसको बाईपास कर लिया और डेवलपर बेवकूफ़ है, वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन डेवलपर को ये पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री से कितना ज़्यादा मल्टीपल ट्रैफिक आ रहा है। उनको इतना पता होता है कि ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा अचानक से क्यों आ रहा है, और वो जब इस चीज़ को फाइंड नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली उसको फैचिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो उस पूरी कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो यही दोस्तों हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके ये रिजल्ट और भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, और सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेलेवेंट के अंदर ये सब चीज़ें मत करना। रेलेवेंट के अंदर यहाँ पर आप लोग मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर यहाँ पर फालतू की पोस्ट करना चालू मत कर देना। इससे आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रेलेवेंट एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर उन्हीं लोगों की कदर की जाएगी जो यहाँ पर जेन्युइनली वर्क करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है, जो रिवॉर्ड चल रहा है, वो यहाँ पर बहुत ही कम कर दिया जाएगा और जिससे किसी को भी कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। और क्रिप्टो के अंदर ये सब चीज़ें नहीं चलती। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर जो आपको रेस्पेक्टिवली रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो भी आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादा के चक्कर में आपको आधा भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करिए। एंड एक कॉमन बात दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर मल्टीपल क्लोन्स हम बनाते हैं या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस चीज़ को करने से एयर ड्रॉप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर या एयर ड्रॉप स्पेस में ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसके फ्यूचर को देखते हुए। तो मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। हम लोगों को दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर देखते हुए चलना पड़ता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर या एयर ड्रॉप स्पेस में हर चीज़ का फ्यूचर को देखते हुए ही हमें चलना पड़ता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आप आज के दिन इसका प्रॉफिट निकाल लोगे, लेकिन क्या आप फ्यूचर में वहाँ से प्रॉफिट निकाल पाओगे, या फ्यूचर में आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं या कॉन्सेप्ट हैं वो आपको देंगे प्रॉफिट? नहीं देंगे। वो लोग इंडिया को पूरा ब्लैक लिस्ट कर देंगे और वो कुछ भी नहीं देंगे। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, या तो आप थोड़ा थोड़ा करके अर्न करो या फिर आप एक बार में ज़्यादा से अर्न करके बिल्कुल बैठ जाओ। तो ये डिसाइड आपको करना है। एंड अगर आपको अभी भी ये लगता है कि आपको इन सब बातों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और आप जो कर रहे हो वो आप करते ही रहोगे, तो इस बात के लिए भी रेडी हो जाओ कि इसका अंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करें और होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दिस। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये स्टार्टिंग का काफ़ी लेक्चर बड़ा हो गया, लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं रेलेवेंट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेलेवेंट क्या है और रेलेवेंट प्लेटफॉर्म को क्यों बनाया गया है, क्या इसका यूज़ केस है। रेलेवेंट शब्द का मतलब ही दोस्तों है मिलती जुलती चीज़ें, यानी कि एक दूसरे से मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें होती हैं या फिर जो कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं वो उसके ही रिगार्डिंग होना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो कि आप स्पैमिंग यहाँ पर करने बैठे हो, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें शेयर करो तो आपको यहाँ से ब्लॉक कर दी जाएगा और आपके अकाउंट बनाने का यहाँ पर या फिर काम करने का कोई भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं रहेगा। सो बेसिकली दोस्तों रेलेवेंट एक कंटेंट, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि आप यहाँ पर थर्ड पार्टी न्यूज़, लेजिट और जेन्युइन न्यूज़, और उन पर आप डिस्कशन कर सकते हो, या फिर अपनी खुद की कोई इन्फॉर्मेशन आप एज अ पैराग्राफ में टाइप करके शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो रेलेवेंट दोस्तों इसलिए है, और यहाँ पर जो भी कोई आर्टिकल या न्यूज़ शेयर करता है उस पर अपवोट करके यहाँ पर अर्निंग की जाती है। लेकिन उसके पीछे कुछ यहाँ पर पर्सपेक्टिव है, कुछ यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो ब्लैक वाला आर है और ये आर कॉइन जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं। जब आप यहाँ पर दोस्तों साइनअप करते हो, एंड आप जब यहाँ पर साइनअप करोगे तो साइनअप विद योर ट्विटर अकाउंट आपको करना है, ठीक है। और
ट्विटर के थ्रू ये कनेक्ट हो जाता है और ट्विटर का पूरा जो बायो होगा आपका वो यहाँ पर आएगा। तो ट्विटर के थ्रू ही आप लोग करिएगा, जिससे कि आपकी एक प्रोफाइल यहाँ पर रेडी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड जब आप यहाँ पर लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ट्विटर के थ्रू ही आपको साइन इन करना है। तो आपको यहाँ पर 65 पॉइंट्स मिलते हैं करीब। ये एक तरीके के दोस्तों रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप कॉइन्स भी कह सकते हो और पॉइंट्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, जब आप यहाँ पर आओगे तो ये वाले जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे ये विड्रॉएबल नहीं है। ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पर यूज़ करने के लिए। तो जैसे कि आप जब माय वॉलेट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पर एयर ड्रॉप कॉइन्स ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये एक तरीके के रेलिवेंट कॉइन्स ही हैं, लेकिन ये विड्रॉएबल नहीं है। ये ओनली यहाँ पर अपवोट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, एक तरीके से यहाँ पर बैटिंग करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो साइन अप बोनस मिलता है वो मिलता है 65 पॉइंट्स का, और मैक्सिमम यहाँ पर 300 पॉइंट्स यहाँ पर ग्रैब किए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं किए जा सकते। अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर ग्रैब किए जा सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। एंड बाकी उन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज दी हुई हैं, यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, लाइक क्रिप्टो की है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है और इकोलॉजी है। जो भी कैटेगरी आपको फेवरेट लगती है या फिर आप लोग किसी भी कैटेगरी में जा करके वहाँ पर जो भी पोस्ट दी हुई हैं वहाँ पर आप लोग उनको अपवोट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आप लोग क्रिप्टो में जाते हैं और मैंने यहाँ पर कुछ पोस्ट डाल रखी हैं, मैंने भी यहाँ पर रिसेंटली कुछ पोस्ट की है, आप लोग उस पर जाके अपवोट करिए, और या फिर यहाँ पर जो भी आपको पोस्ट मिलती है उन पर आप लोग अपवोट कर सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो ब्लैक वाला आर है इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इस ब्लैक वाले आर का मतलब होता है रेपुटेशन, यानी कि आपकी रेपुटेशन से क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, यहाँ पर अर्निंग का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसको अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखें तो ये आपको इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है ज़्यादा अर्निंग के लिए। वो कैसे? इस रेपुटेशन का मतलब होता है दोस्तों, आप जब भी यहाँ पर कुछ भी कमेंट करते हो या कोई भी पोस्ट करते हो और उस कमेंट या उस पोस्ट पे जब कोई आपको अपवोट करता है तो उसको अपवोट करने से आपकी रेपुटेशन गेन होती है। रेपुटेशन गेन करने से दोस्तों यहाँ पर दो फायदे होते हैं, दोनों पार्टीज़ को यहाँ पर फायदे होते हैं, यानी कि पोस्ट करने वाले को एंड अपवोट करने वाले को, दोनों तरीके से। लाइक यहाँ पर जो मैंने पोस्ट करी है इंट्रोडक्शन की कैटेगरी में करी है, और हर कैटेगरी में हमें रेपुटेशन को गेन करना पड़ता है। अभी इंट्रोडक्शन की कैटेगरी में जो मेरी रेपुटेशन है वो है 14.6। अगर मैं यही बात करूँ क्रिप्टो की कैटेगरी में, क्रिप्टो कैटेगरी में जो मैंने पोस्ट करी है उस कैटेगरी में मेरी जो रेपुटेशन है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वो है 0, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और मैंने यहाँ पर भी पोस्ट किया था थोड़ी देर पहले दिस वन पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी रेपुटेशन 0 है। अगर मैं इंट्रोडक्शन की कैटेगरी में कोई दूसरी पोस्ट यहाँ पर न्यू पोस्ट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं कैटेगरी लेता हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई भी पोस्ट करता हूँ, तो मेरी रेपुटेशन अगर हाई होगी, अगर मेरी रेपुटेशन ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, मेरी जो पोस्ट होगी वो ज़्यादा लोगों के बीच में हाईलाइट होगी और ज़्यादातर लोग उसको अपवोट करना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरी रेपुटेशन हाई है। मेरी रेपुटेशन हाई होने से अब आप लोगों का क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर मेरी रेपुटेशन हाई है और आपने देखा कि इस पर्सन की रेपुटेशन ज़्यादा हाई है, और अगर आप उसको वो अपवोट करोगे तो अपवोट करने से क्या होगा, जो आपको रिटर्न मिलेगा, जब हम किसी को अपवोट करते हैं तो हमारे पास जितने पॉइंट्स हैं उसमें से कुछ परसेंटेज पॉइंट आपको यहाँ पर बैट लगाने पड़ते हैं, यानी कि स्टेक करने पड़ते हैं, एंड उसके रिटर्न पर आपको यहाँ पर मिलता है रेलेवेंट कॉइन, रियल वाला कॉइन, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर आपको जाकर दिखाऊं, इनके मेन वॉलेट पे जाकर दिखाऊं, अभी तक की जो मेरी हिस्ट्री है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ पोस्ट पर यहाँ पर बैट लगाई है, और जैसे कि मैंने जितने भी न्यूज़ आर्टिकल थे उनको सेलेक्ट करके जो भी मुझे अच्छे लगे आर्टिकल्स उन पर मैंने बैटिंग लगाई है। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल पर मैंने बैटिंग लगाई है जिन पर करंटली मुझे यहाँ पर रिटर्न मिलेगा इतना रिटर्न 20.24 REL, किसी पे 0.5 REL, किसी पे 0.86 REL, किसी से 0.15 REL। तो ऐसे करते करते जितना ज़्यादा मैं अपलोड करूँगा, जितनी ज़्यादा पोस्ट पर, उतना ज़्यादा REL मुझे रिटर्न में यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इस पर दोस्तों कुछ और चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। लाइक जब आप वोट करते हैं तो वोट करते वक्त आपको ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो सकता है। ज़्यादा फ़ायदा होने के लिए दोस्तों आपको क्या देखना पड़ेगा, जैसे कि आप क्रिप्टो की इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्रिप्टो की कैटेगरी में हूँ करंटली में, और या फिर आप इकोनॉमी में, कल्चर में, या किसी भी कैटेगरी में जाते हैं, तो वहाँ पर देखिए कि किस पोस्ट पर किसकी रेपुटेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। जैसे कि ये वाली पोस्ट है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पोस्ट करी है, इस पर्सन है, और मैं इस पर अपवोट करता हूँ। अपवोट पर मैंने क्लिक करा, आई थिंक मुझे पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा एक बार। तो रिफ़्रेश करने के बाद दोस्तों वाली पोस्ट गायब हो चुकी है, लेकिन हम दूसरी पोस्ट पर किसी पर अपलोड करते हैं और देखते हैं किसकी रेपुटेशन अच्छी है। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये देखें कि किसकी रेपुटेशन अच्छी है उसी पर आप लोग वोट करें। आप लोग ये देखिए कि किसी पर्सन ने यहाँ पर जो न्यूज़ आर्टिकल शेयर किया है वो आर्टिकल लेजिट है कि नहीं है। ये दोस्तों एक लेजिट न्यूज़ शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जेन्युइनली कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए और वो उसके बारे में स्प्रेड किया जाए। लाइक आप समझ सकते हैं एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पर न्यूज़ शेयर की जाती है और कंटेंट और आर्टिकल शेयर किए जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो भी आपको लेजिट अच्छी न्यूज़ लगती है उस पर आप लोग अपवोट करेंगे। तो अपवोट करने का बेसिकली एम जो है वो ये है कि जो अच्छी पोस्ट होती है, जो गुड पोस्ट होती है, लेजिट पोस्ट होती है, उस पर आप लोग अपवोट करिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर और भी पोस्ट हैं जो मुझे लगता है कि अच्छी न्यूज़ है और रियल न्यूज़ है, रियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर पोस्ट की गई है, उस पर मैं अपवोट कर सकता हूँ। रिटर्न कितना मिलेगा दोस्तों वो डिपेंड करता है कि उसकी रेपुटेशन कितनी है, प्लस उस पर कितने लोगों ने अपवोट किया है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि क्या आपको रिटर्न मिलेगा, और इसके साथ ही साथ प्लस आप लोग कितना अमाउंट यहाँ पर बैटिंग लगा रहे हैं। जैसे कि ये वाली पोस्ट है, मैं इस पर यहाँ पर अपवोट करना चाहूँगा, मैं इस वाली पोस्ट पर यहाँ पर अपवोट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं अपवोट पर क्लिक करता हूँ, मुझे दूसरी पोस्ट पर अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस पोस्ट पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कॉइन का निशान नहीं है, कॉइन का मार्क नहीं है, तो यहाँ से मैं इस पर बैट नहीं लगा सकता। बैट हम उसी पर लगा सकते हैं जिस पर कॉइन का मार्क है। तो हम यहाँ पर कोई और दूसरी पोस्ट देख लेते हैं। लाइक ये वाली पोस्ट है, इस पोस्ट को मैं अपवोट करना चाहता हूँ, और जब मैं अपवोट पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल कॉइन्स हैं, यानी कि जो साइनअप बोनस मुझे यहाँ पर मिला था, उस बोनस को यूज़ करते हुए मैं अपवोट लगा सकता हूँ। अब जितना ज़्यादा आप यहाँ पर बैट लगाओगे उतना ही रिटर्न आपको मैटर करता है, कि रिटर्न भी आपके बैटिंग अमाउंट पर मैटर करता है कि कितना ज़्यादा आप लोग अमाउंट यहाँ पर लगा रहे हो बैटिंग के लिए, ठीक है। तो मैं इसको एटलीस्ट लगाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जैसे कि अवेलेबल है 25, तो 25 में से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अराउंड 20 के आसपास, ठीक है। इतना मैं लगा देता हूँ इस पोस्ट पर, एंड इसको मैं कर देता हूँ बैट। अब मैं आपको जाकर दिखाता हूँ दोस्तों माई वॉलेट पर। अब आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जो रिसेंटली अभी बैट लगाई है वो अभी यहाँ पर ये वाली पोस्ट है, और इस पोस्ट से मुझे अभी यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ये बैलेंस डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। अगर यहाँ पर और भी ज़्यादा अपवोट्स आएंगे, इसकी रेपुटेशन और ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो ये बैलेंस भी यहाँ पर चेंज होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस पोस्ट जो मैंने यहाँ पर वोट लगाई है, इन सब पोस्ट से मुझे यहाँ पर इतना बैलेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अभी ये पेंडिंग में है। एवरी 3 डे में यहाँ पर हम लोग अपवोट कर सकते हैं, और जो पॉइंट्स हैं हमारे वो यहाँ पर हो जाते हैं लॉक। जैसे कि मेरे पास टोटल 300 पॉइंट्स हैं, उसमें से 295 पॉइंट्स लॉक्ड हैं, यानी कि सभी पॉइंट्स मैंने बैटिंग यहाँ पर लगा रखी है, और एवरी 3 डे में ये पॉइंट्स हमारे को रिटर्न मिल जाएंगे। ये कहीं नहीं जाने वाले, हर 3 दिन में आप लोग यहाँ पर बैटिंग लगा सकते हैं, और जो यहाँ पर पोस्ट पर आप लोग बैटिंग लगाएंगे उस पर आपको रिटर्न यहाँ पर मिलेगा रियल टोकन का, ठीक है। और ये टोकन MXC एक्सचेंज पर ट्रेडिंग चल रही है। इस वाली पोस्ट से अभी मुझे 0 यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर हो सकता है अमाउंट यहाँ पर अपडेट हो जाए, या फिर यहाँ पर जो बैलेंस दिखा रहा है ये कम हो जाए। ये जैसा कि अभी यहाँ पर इस वाली पोस्ट पर आज मुझे 2 REL मिलने वाले थे, लेकिन शाम तक ये 1.5 हो गए। तो ये बैलेंस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि अपनी कम्युनिटी में से कुछ लोग जो इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, उन लोगों ने यहाँ से क्या क्या अर्न किया है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर किसी पर्सन ने यहाँ पर अपनी कम्युनिटी में इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया, और उन्होंने यहाँ पर 22 REL यहाँ पर अर्न किए सिर्फ एक पोस्ट से, एक पोस्ट पर अपवोट करके, और बाकी में कितना कम अमाउंट यहाँ पर मिला। तो डिपेंड करता है कि कितने REL आप लोग यहाँ पर REL पॉइंट्स को बैट लगा रहे हैं, वो भी चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा भी आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन इनका बैलेंस यहाँ पर 80 है, उसके बाद भी इनको यहाँ पर इतना ज़्यादा मिल गया रिटर्न। अगर उन्होंने यहाँ पर 20-50 भी लगाए होंगे, 20 या 40 के आसपास भी, तो भी काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल गया। और 22 REL की करंटली जो वैल्यू है दोस्तों वो है $22 राइट नाउ। $1 एक कॉइन की वैल्यू है अभी, ठीक है। और ऐसे और भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये विड्रॉल प्रूफ है, और ये किसी पर्सन को यहाँ पर 35 REL मिले, 3.4 REL मिले। तो ये दोस्तों यहाँ पर इस तरह से अर्निंग होती है। तो अर्निंग यहाँ पर $2-3 से लेकर के आपकी $40-50 तक, और उससे ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकती है हर 3-4 दिन में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, इसको आप लोग ट्राई करना है। और मैं इतना अभी आपको लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अर्निंग हो रही है दोस्तों, स्टार्टिंग में ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे यहाँ पर यूज़र बेस इंक्रीज़ होता रहेगा, अर्निंग भी यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है REL कॉइन का, उसमें कम्युनिटी का एक अमाउंट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट होता है, और वो डिपेंड करता है कि किसी बंदे की रेपुटेशन कितनी है, प्लस उसका पूल कितना है उस दिन का, उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, MXC एक्सचेंज पर REL कॉइन यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है, और यहाँ पर $1 इसकी वैल्यू है। कुछ दिन पहले इसकी $2 थी, $2.5 के आसपास। तो थोड़ा इसका वॉल्यूम कम है, इसलिए डाउन हो गया इजीली, लेकिन खैर मुझे लगता है कि $1 के आसपास तो रहनी चाहिए। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें, ऑल टाइम लो, तो ये देखा जाए तो दोस्तों ऑल टाइम लो ही चल रहा है ऑलमोस्ट।
सो इससे ज़्यादा डाउन नहीं जाना चाहिए। तो $1 भी दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप 3 दिन में यहाँ पर 4-5 कॉइन भी अर्न करते हो तो एवरी 3 डे में आपके यहाँ पर $5 से $6, और उस डिपेंड करता है कि अगर आपको लक बाय चांस आपको ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग हो गई तो वो भी आपको डिपेंड करता है। और लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर अच्छी खासे रिटर्न यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर इसको ट्राई करिए, इसको ज्वाइन करिए। बाकी दोस्तों मैं अपनी ये वाली 2 पोस्ट हैं, एक ये वाली और एक अपनी ये वाली पोस्ट, इन दोनों के लिंक आपको दूंगा। इन दोनों पर आप लोग अपवोट कर दीजिए। भले ही आप लोग यहाँ पर बैटिंग अमाउंट बहुत कम ले लेना, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपवोट ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि अगर मैं फ्यूचर में कोई भी पोस्ट यहाँ पर करूँ तो उस पर आप लोग अपवोट करके आपको भी रिटर्न मिलने की यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हो कि आपको भी रिटर्न अच्छा मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली पोस्ट करता रहूँगा डे बाय डे, एंड आप लोग उस पर अपवोट करते रहिए, जिससे आपको भी रिटर्न मिले। एक बार रेपुटेशन अच्छे से सेट हो जाएगी तो यहाँ पर फ्यूचर में और भी पोस्ट पर रेपुटेशन गेन करना ईजी हो जाएगा। और इसमें दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा है, अपवोट करने वाले का भी एंड पोस्ट करने वाले का भी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग यहाँ पर अपनी रेपुटेशन को गेन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आप लोग यहाँ तो किसी से अपवोट करवाइए, अपने ग्रुप में आइए, वहाँ पर आप लोग एक दूसरे को अपवोट करवाइए। मैं एक काम करूँगा, अपना जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर रेलिवेंट की लिंक आप लोग पोस्ट कर पाएंगे, ऐसा कुछ वहाँ पर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग एक दूसरे को अपवोट कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादा स्पैम मत करिएगा। मैंने देखा बहुत से लोग यहाँ पर अगर आप स्पैम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एयर ड्रॉप की पोस्ट शेयर करना चालू कर दे रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग एयर ड्रॉप की पोस्ट को शेयर करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है और आपको ज़ीरो फ़ायदा यहाँ से होगा। तो प्लीज़ इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको स्पैमिंग नहीं कर रही है। वो प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया है, एटलीस्ट उस चीज़ को समझो और हर जगह स्पैमिंग नहीं किया करो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बहुत से चैनल्स यहाँ पर आ चुके हैं जो कि इस चीज़ को कर रहे हैं। उनके पॉइंट्स आप लोग देख रहे हैं माइनस में जा चुके हैं पॉइंट्स। तो अगर आप स्पैमिंग करोगे ना तो बुरे वाले यहाँ पर फंसोगे, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। स्पैमिंग नहीं करो, लेजिट जो न्यूज़ है, रियल न्यूज़ है, उनके आर्टिकल यहाँ पर आप लोग ढूंढ के लाइए। जैसे कि आप लोग जा सकते हैं कॉइन टेलीग्राफ पर, या फिर बिटकॉइन न्यूज़ पर आप लोग जा सकते हैं, या फिर कॉइन डेस्क पर जा सकते हैं, या फिर कोई दूसरे ब्लॉग्स हैं जो लेजिट ब्लॉग्स हैं, वहाँ पर जाइए और उसके आर्टिकल आप लोग शेयर कर सकते हैं। अब आर्टिकल कैसे शेयर करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग न्यू पोस्ट पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आप लोग कैटेगरी सेलेक्ट करिए कि वो आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर जो पोस्ट आप लोग यहाँ पर टाइप कर रहे हो वो पोस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो कैटेगरी आप लोग लीजिएगा, यहाँ पर उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पर हैश टैग्स का यूज़ करिएगा, और यहाँ पर आप लोग सजेस्टेड टैग्स में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और उसको क्रिएट पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, वो पोस्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। आप लोग अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी पोस्ट की है, एंड वो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। एंड अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो वो पोस्ट हाईलाइट होगी और दूसरे लोग भी उस पर अपवोट करना पसंद करेंगे। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ चुका है। इस पूरे वीडियो में सिर्फ यही है, एंड इसमें काम करने का भी तरीका यही है। बहुत सिंपलेस्ट और इजी प्लेटफॉर्म है ये अर्निंग करने के लिए, और स्टार्टिंग में यहाँ पर यूज़र बेस कम है। आप देख सकते हैं 6000 मेंबर हैं टोटल क्रिप्टो वाली कैटेगरी के अंदर, क्रिप्टो वाली कैटेगरी में। यस, अगर हम जाते हैं इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स में 3000 मेंबर्स हैं। कल्चर की कैटेगरी में जाते हैं तो यहाँ पर 4500 मेंबर्स हैं, यानी कि 4500 मेंबर्स हैं, और इंट्रोडक्शन में भी यहाँ पर अराउंड 5000 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरा तरीका है इसका। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। लास्ट दोस्तों मैंने अपडेट का वीडियो भी शेयर किया था, आप लोग इसको देख लेना अगर आपने नहीं दिखा है तो। एंड नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ दिनों बाद मैं रेलेवेंट के बारे में एक और वीडियो शेयर करूंगा, थोड़ा और यहाँ पर जो अच्छे से और भी अपडेट्स है इसकी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो मेरा रिजल्ट है वो आपको कैसे मिला। एंड जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल रहा हूँ, यहाँ पर जब आप माई वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो एवरी 3 डे में जो आपको रिजल्ट मिलता है आपके, जैसे कि ये जो कॉइन्स हैं ये आपके आ जाएंगे अनक्लेम्ड कॉइन में से। यानी कि अभी मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ पर कुछ बैट लगाई थी, बहुत कम बैट लगाई थी, तो उस हिसाब से मुझे रिटर्न भी यहाँ पर कम मिला। लेकिन किसी को ज़्यादा भी रिटर्न मिला है, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को कम मिलेगा, आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस पोस्ट पर आपने लगाया है और क्या आपको मिला है। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो भी यहाँ पर अनक्लेम्ड कॉइन्स है इसको आप लोग कभी भी क्लेम कर सकते हैं। एंड क्लेम करने के लिए आपके पास मेटामास्क होना चाहिए। ठीक है, और वो मेटामास्क जब आप क्लेम के बटन कनेक्ट योर वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपका मेटामास्क का वॉलेट आप लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेटामास्क मोबाइल में यूज़ नहीं करना जानते तो फायरफॉक्स ब्राउजर में एक्सटेंशन का यूज़ करते हुए मेटामास्क का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट अपडेट की वीडियो में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा कि कैसे आप लोग मेटामास्क को फायरफॉक्स ब्राउजर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं अपडेट की वीडियो में आपको बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।